लेकिन टाटा की सर्विस की पहले भी बुराई होती थी, अब भी बुराई होती है। क्यों होती है मुझे पता चला जब मैंने पहली बार गुड़गांव से सर्विस करवाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज है संडे और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम अपना निपटाने वाले हैं। वो है अपनी टाटा नेक्सॉन की 3rd फ्री सर्विस। पहले मैं और साक्षी दोनों जाने वाले थे, लेकिन साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है। आयशा को भी बुखार हो रहा है, रात भर उसने सोने नहीं दिया। उसको काफ़ी ज़्यादा खांसी भी हो रही है, लेकिन वो दवाई खाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सर्विस लास्ट मंथ ही ड्यू हो गई थी, इसलिए और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं और मैं अकेले ही गाड़ी की सर्विस करवाने जा रहा हूँ। मुझे स्लॉट मिला था 10:30 बजे का, बट मुझे लगता है कि मैं लेट होने वाला हूँ, लेकिन अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो चलिए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से टाटा के सर्विस सेंटर में पहुँचते हैं। सर्विस के लिए आया हूँ, अपॉइंटमेंट है, बुकिंग। हाँ, थोड़ी देर आगे लगा लो सर, गाड़ी जाम लग रहा है अभी बुला। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पहुँच तो गया हूँ, लेकिन इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इतनी भीड़ है कि मुझे गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं मिल रही थी। पता नहीं कैसे ही होगी आज सर्विस, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बाढ़ आ गई है गाड़ियों की, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। और मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेट हूँ अपने अपॉइंटमेंट से भी। तो पता नहीं आज गाड़ी सर्विस हो भी पाएगी या नहीं। देखते हैं, पता करते हैं क्या होता है। 1 hour later. तो फ्रेंड्स गाड़ी सर्विस के लिए तो दे दी है, लेकिन 6 घंटे का एस्टिमेट टाइम दिया गया है। गाड़ी 6 बजे के बाद मिलेगी और 6 घंटे तो यहाँ मैं गर्मी में वेट नहीं कर सकता, इसलिए कैब बुला ली है। घर जा रहा हूँ और 5:30 बजे यहाँ वापस आऊँगा, गाड़ी पिक करूँगा। शाम को कुछ घूमने का प्लान था, लग रहा है वो प्लान चौपट हो जाएगा। कोई नहीं, निकलते हैं। 15-20 मिनट हो गए कैब का इंतज़ार करते करते। टहलते टहलते आइसक्रीम का ठेला मिल गया, आइसक्रीम खा रहा हूँ। 3 राइडर्स कैंसिल कर चुके हैं। फ़ोन करते हैं, पूछते हैं सर कहाँ जाना है, तो कैंसिल मार देते हैं। भयंकर गर्मी पड़ रही है। सामने मेरे ताऊ देवीलाल स्टेडियम है। अब ये वाला बोल तो रहा है कि मैं आऊँगा, देखते हैं आता नहीं आता। A few moments later. कैब तो आ गई है, लेकिन लिट्टी चोखा वाले भैया दिख गए, तो कैब को रुकवा दिया है और लिट्टी चोखा पैक करवा लेता हूँ। फ्रेंड्स मैं घर वापस आ गया हूँ। अब बस ऊपर चल के लिट्टी चोखा खाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। कल के लिए व्लॉग एडिट करते हैं, तब तक गाड़ी के टाइम हो जाएगा, गाड़ी लेके आएंगे। Later that same evening. आयशा इधर देखो, ये किसकी गाड़ी है? भैया कहाँ? कौन से भैया? ये हमारी गाड़ी का है? नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा को। आपको नहीं पता ना आयशा को? किसको पता है फिर? आयशा कहाँ जा रही है? गाड़ी लेने। गाड़ी लेने। किसकी गाड़ी? किसकी गाड़ी? नाइशा की। ऐसा की। आयशा की नेक्सॉन। कहाँ पर है? इधर में होंगे। अच्छा, और ये किसकी गाड़ी है? भैया की। भैया की। फ्रेंड्स फाइनली हमारी गाड़ी मिल गई। इन लोगों ने पता नहीं कहाँ पार्क कर दी थी, मिल ही नहीं रही थी। आधा घंटा लगा गाड़ी ढूंढने में, लेकिन फाइनली मिल गई। बच्ची को आशीर्वाद दे दो हमारी। हमने सोचा था कि गाड़ी लेने के बाद कहीं घूमने जाएंगे, इसीलिए मैं आयशा और साक्षी को भी लेके आया था। बट साक्षी भी बहुत टायर्ड फील कर रही है, मुझे भी
घर जाके बहुत सारे काम हैं, एडिटिंग वगैरह भी करनी है, ऑफिस का भी थोड़ा बहुत काम है, इसलिए अब हम घर की ओर बढ़ रहे हैं। जाने से पहले शायद कहीं कुछ खाने वाने के लिए रुक जाएं तो रुक जाएं, अदरवाइज घर की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। नायशा, व्हाट आर यू डूइंग? किस में कलर कर रहे हो आप? कैरेट में कलर कर रहे हो। कौन सा कलर कर रहे हो? ऑरेंज कलर कर रहे हो। राइट। एंड व्हाट इज दिस? पम्पकिन। पम्पकिन कौन से कलर का होता है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर करो। ध्यान से करो, ध्यान से, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके। हाँ, अच्छा, व्हाट आर यू डूइंग बोलूं? व्हाट आर यू डूइंग नायशा? पम्पकिन में कलर कर रहे हो। वाओ, व्हाट इज दिस? वेजिटेबल और फ्रूट? वेजिटेबल। दिस इज वेजिटेबल। Pumpkin. Wow. Naisha loves pumpkin. Yeah, I like it. You like it? The next day. अरे अनमोल, तुम यार कल गाड़ी की सर्विस करा के आए हो, तुमने बताया ही नहीं क्या क्या काम करा के आए हो, क्या क्या कमी निकली, क्या क्या सही कराया, और तुम्हारा फर्स्ट टाइम गुड़गांव था, क्या एक्सपीरियंस रहा? नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते आंटी। हेलो, नमस्ते। अरे अंकल को भी कर दो कुछ। ठीक है। गजब बेइज्जती है। फ्रेंड्स, मैं टाटा मोटर्स के गुड़गांव सर्विस सेंटर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल भी एड्रेस नहीं की गई। सर्विस बहुत अच्छी थी, मेरी गाड़ी में मुझे डिफरेंस फील हो रहा है, सर्विस टाइमली हुई, अच्छे से मेंटेन करके दी, बहुत अच्छे से क्लीन करके दी, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उन्होंने मुझे AMC रिकमेंड करी, मैंने AMC ख़रीद भी ली, जो उन्होंने बोला वो मैंने किया। लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से इसलिए सॉल्व नहीं हुई क्योंकि मेरी फॉग लाइट में प्रॉब्लम थी। मैंने उन्हें बताया कि मेरी फॉग लाइट देख लो, तो उन्होंने बोला कि ये सर आपने एक्सटर्नल लगवाई है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने उन्हें बोला कि मेरे रियर पावर विंडोज़ में प्रॉब्लम है, उसको देख लीजिए, तो उन्होंने बोला ये सर आपने एक्सटर्नल करवाई है, इसको टाटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज़ें मैंने डिलीवरी के टाइम पर टाटा के ऑथेंटिक शोरूम से जब डिलीवरी ले रहा था तभी करवाई थी, और टाटा ने मुझे ये चीज़ क्लेम किया था कि सर आप हमारे से लेंगे तो ही वारंटी कवर होगी, तभी ये चीज़ें वारंटी में आएंगी, अदरवाइज़ आप बाहर से करवाएंगे तो आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अब वो लोग मुझे कह रहे हैं कि सर शोरूम वाले कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सर्विस सेंटर में आके प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर्विस टाटा हमें अलाउ नहीं करता कि हम बाहर से करे हुए किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो टाटा से खरीदा हो, चाहे आपने बाहर आफ्टर मार्केट में करवाया हो, उसके लिए सर्विस सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए अगर आपको ये वो चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व कराना है तो आपको नोएडा के उसी शोरूम में जाके कंप्लेंट करनी होगी जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है। लेकिन टाटा एक्चुअल में जो क्लेम करता है वो ये कि आपने अगर गाड़ी हमसे खरीदी है तो आप इंडिया के किसी भी सर्विस सेंटर से अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करा सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम हर जगह सुनी जाएगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा कल कि उन्होंने मेरी एक भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने से मना कर दिया। तो इस तरह से मुझे गलत लग रहा है, और शायद मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है इसीलिए कि टाटा की सर्विस से लोग खुश क्यों नहीं रहते हैं। और टाटा की गाड़ियों के लिए बहुत तारीफ़ मिलती है, टाटा की बिल्ड क्वालिटी के लिए उसे बहुत तारीफ़ मिलती है, लेकिन और ग्राफ भी अब बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले टाटा की गाड़ियाँ बिकती ही नहीं थी, अब तो इतनी धड़ल्ले से बिकती हैं। लेकिन टाटा की सर्विस की पहले भी बुराई होती थी, अब भी बुराई होती है। क्यों होती है मुझे पता चला जब मैंने पहली बार गुड़गांव से सर्विस करवाया। पहली सर्विस मेरी नोएडा से हुई थी, और नोएडा में सागर मोटर्स में शोरूम और वर्कशॉप एक ही जगह है, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम्स मुझे नहीं पता चली, लेकिन अब धीरे धीरे सींग निकल कर आ रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो इन शॉर्ट, एक्चुअली बहुत लंबा आंसर दे दिया मैंने, लेकिन इन शॉर्ट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ टाटा की सर्विस से। तो अगर आप लोग भी अगर टाटा की गाड़ी ले रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आफ्टर मार्केट चीज़ों के लिए वो लोग कितना भी क्लेम करें रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, और आपको आगे जा कर के इसके लिए परेशानी झेलनी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टाटा के अगेंस्ट हूँ। टाटा की गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं अपनी गाड़ी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और सभी को रिकमेंड भी करता हूँ कि टाटा की गाड़ियाँ लें। लेकिन इन चीज़ों जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं उसके लिए सतर्क रहें। सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। तो फ्रेंड्स, अब इस लंबे चौड़े फीडबैक और भड़ास के बाद इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।